एक सुनसान गांव था जो अपने पुराने हवेली के लिए प्रसिद्ध था। रात की घनी चादर में लिपटी हुई यह हवेली अकेली खड़ी थी। सामान्य दिनों में भी वहां गहरा सुनसान रहता था। इस गांव के लोग भूतिया हवेली की कहानियों से बच्चों को डरा देते थे, लेकिन वह सभी मानते थे कि ये सिर्फ किस्से हैं, कुछ और नहीं। एक दिन गांव के युवक रोहित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निर्णय लिया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे। रोहित, सीमा और विक्रम ने साथ में टॉर्च और रात के लिए तैयारी करना शुरू किया। रात का समय आया और वे हवेली की ओर बढ़े। गहरी रात के अंधकार में हवेली की बड़ी दरवाजे खुद बंद हो गए। रोहित की टॉर्च की रोशनी में वे अंधेरे के सामने खड़े थे। हवेली के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं, बर्फ के बराबर ठंडे खून की गड़गड़ाहट के साथ। सीमा ने कहा, क्या है यह सब? लेकिन उसकी आवाज का जवाब नहीं आया। धीरे धीरे वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जो हैजिर था, लेकिन अचानक हवा में अजीब सी ठंडक छाई। वहां एक व्यक्ति का रूप धीरे धीरे उभरा, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रोहित और उसके दोस्तों के हृदय में डर घेरा। वह व्यक्ति भूतिया दिख रहा था। उसके होठों पर हर क्षण बदलती एक मुस्कान थी, जैसे कि वह किसी अनदेखी दुनिया की राजदारी कर रहा हो। कौन हो तुम? रोहित ने डर से पूछा। उस व्यक्ति ने चुपचाप हंसते हुए कहा, मैं यहां अपना अंत का समय बिता रहा हूं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति बताता है कि वह एक समय इस हवेली में रहता था और यहाँ के घटनाओं का साक्षी बन गया था। उसने बताया कि वह इस दुनियाई रूप में फंस गया है और अब यहाँ के अजीब घटनाएं उसके साथ हो रही हैं। रोहित और उसके दोस्तों को समझ आया कि इस भूतिया हवेली में अब और डरने की आवश्यकता नहीं।